Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. चलिए क्विकली हम स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ और देखेंगे कि क्या ही डायरेक्शन और लेवल्स हम डिस्कस कर सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे वीकली चार्ट जो है निफ्टी का वो भी हमें थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो 742 का लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छे से प्ले किया और इस हफ्ते भी बहुत अच्छे से प्ले किया। आप देख सकते हो कि एक हाई ज़रूर बना था इसके अबव, बट वहाँ से अभी फिलहाल जो निफ्टी है वो सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो जो वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस इस वीक के लिए आएगा वो आएगा 742 का, और जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 611 का। ये जो एक रेंज है, बेसिकली लास्ट वीक में हुआ क्या है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड ही रहा है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छे से लेवल जो है वो 600 का और 750 के लेवल के बीच में मोस्टली हमको मोमेंटम वीकली बेसिस पे देखने को मिला है। बट वीकली बेसिस की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई अभी अपसाइड नहीं दिख रहा है और डाउन साइड भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू डाउन साइड की ज़्यादा लग रही है। सो एक जो 520 का लेवल है वो हम एक बार आता हुआ देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो हमारा एक 20 ईएमए है, 20 ईएमए का लेवल भी 537 का है। तो ये हम एक बार ज़रूर रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं प्राइस को। 537 टू 520 के बीच में एक बार निफ्टी जो है वो डेफिनेटली हम यहाँ पे आता हुआ देखेंगे। बट जो आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखो तो ये आपको थोड़ा सा बाइंग बता रहा है, बिकॉज अगेन 611 पे पहुंचने के बाद बार बार वहां से जो है बाइंग आ रहा है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, एक कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 742 का लेंगे एंड 520 का सपोर्ट लेवल लेंगे। इसके बीच में वी कैन एक्सपेक्ट कि हम निफ्टी को देख सकते हैं फॉर द मंडे। अगर आप ऑप्शनलॉजी पर भी आते हैं और डेटा अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक 19,800 का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 19,700 का भी आ रहा है और सपोर्ट लेवल 600 और 500 का आ रहा है। तो रेंज बाउंड ही मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट करेंगे। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 500 और 600 का आप ले सकते हैं एंड 700 एंड 800 के आसपास का आप यहाँ से अपसाइड ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो मैं फटाफट क्विकली मार्क कर देती हूँ। 700 का पहला रेजिस्टेंस और 800 का सेकेंड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए 500 एंड 600 वी कैन ईजिली टेक, we can take it 600, yes. So this will be my support 1 and 500 will be my support 2. ये रेंज के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट द निफ्टी फॉर मंडे। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा मोमेंटम बाइंग दिखाया क्लोजिंग आते आते। पहले एक बार वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। सो डेली चार्ट पर तो 20 ईएमए का बहुत अच्छे से एक सपोर्ट लेकर बाइंग नज़र आई है, बट वो बाइंग भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सॉलिड बाइंग है, बट इट्स जस्ट लाइक कि हाँ अभी उसको सर्वाइव किया है, 20 ईएमए को सस्टेन किया है। वीकली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो अगेन 45,900 का एक रेजिस्टेंस है, जो 46,000 का लगा लीजिए। 46,000 का रेजिस्टेंस फिलहाल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वो उसको प्राइस जो है इसके अबव नहीं जा रहा है। सो एटलीस्ट फॉर द मंडे हम सेम रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे चल सकते हैं। सो प्राइस अभी चल रहा है, क्लोजिंग जो है वो अराउंड आपकी 45,468 मतलब 500 के आसपास आई है। तो मेरा जो पहला सपोर्ट है वो मैं मार्क कर रही हूँ 45,334 का एंड दूसरा सपोर्ट मैं मार्क करूँगी 45,051 का। ये दो सपोर्ट लेवल्स हमारे डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए आ गए हैं। पहला रेजिस्टेंस है 45,680 के आसपास का, ये ब्रेक करता है देन वी कैन टेक 45,900 का, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आ गया। सो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। सो एक अच्छी चीज़ क्या है कि अगर 20 ईएमए के ब्रेक करता है और क्लोजिंग नीचे देता है तो फिर हम डेफिनेटली एक 44,585 मतलब 600 के आसपास का लेवल भी इजीली देख सकेंगे। चलिए अब अगर मैं एक बार ऑप्शनलॉजी पर आऊँ और बैंक निफ्टी का डेटा चेक करूँ। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 45,500 का ही एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और 45,200 एंड 45,000 तक का भी हम एक डाउन साइड देख सकते हैं। और अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड मुझे यहाँ से नज़र आ रही है 45,800 का
पहला रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 46,000 का। ये आप दो रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। और सपोर्ट लेवल अगर मैं बात करूँ तो 45,300 would be the first one, and 45,000 will be the another support level. I think instead of 300 ना we can mark 200 पे हमको ज़्यादा अच्छा डेटा मिल रहा है। So 45,200 का हम यहाँ पे सपोर्ट वन मार्क करते हैं। ये हमारा सपोर्ट वन हो जाएगा और सपोर्ट टू 45,000 का हो जाएगा। So इसके बीच में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मंडे वी कैन एक्सपेक्ट द बैंक निफ्टी टू बी देयर। और अगर आप यूएस डॉलर और आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई है, बट वो कम्प्लीटली फेल लग रहा है। प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये सेल ज़्यादा लग रहा है इंस्टेड ऑफ बाय। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस से एक प्रेडिक्ट करूँगी कि इस ट्रेंड लाइन के बिलो हम मंडे को आता हुआ देख सकते हैं, क्लोजिंग देख सकते हैं। तो लेवल्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला जो एक लेवल मुझे नज़र आ रहा है सपोर्ट लेवल, वो बनेगा करीब करीब, जस्ट 8 सेकेंड, पहला सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 82.13 का। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस में मार्क करूँगी यहाँ पे 82.45 का। ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बीच में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हम थोड़ा सा दिस डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मुझे यहाँ सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है और इक्विटी मार्केट में बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे से कोरिलेट कर रहा है, विच मीन्स कि मैं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देख सकती हूँ इन द इक्विटी मार्केट और थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम देख सकती हूँ डॉलर आईएनआर में। रहेगा कंसोलिडेशन में, वो कोई बहुत ज़्यादा आपको कल वन साइडेड मूव देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड सिंस 82.25 का यहाँ पे स्पॉट है तो 82.5 का रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं एंड 82 का सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं ऑन अ ब्रॉडर रेंज। ये आप डॉलर आईएनआर के लिए ऑप्शन चेन के थ्रू लेवल्स मार्क कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप you are learning something from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow, and till then and just enjoy your weekend, and thank you so much for watching me.